अमरवीर एपिसोड 115। आपसे एक बात पूछना चाह रही थी मैं। जी फरमाए। क्या न्यूज़पेपर से रिज़ाइन कर दूं मैं? इसका फैसला तुम खुद कर सकती हो, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। जुनैद ने बड़ी सहूलत से कहा, मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये इतना मुश्किल फैसला तो नहीं है, मेरे लिए है। तुम जो चाहती हो वो करो। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं डबल माइंडेड हो रही हूँ, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ये जरूरी है कि मैं रिजाइन कर दूँ? नहीं, जरूरी नहीं है। आपके घर वालों को इस पर कोई इतराज होगा? नहीं, घर वालों को तो कोई नहीं होगा, मगर मुझे हो सकता है। आपको क्यों होगा? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम घर और ऑफिस को इकट्ठे मैनेज कर सकती हो? इस बार जुनैद वाकई संजीदा था। पता नहीं, इसीलिए तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तुमको अंदाजा तो होगा। कोई अंदाजा नहीं है। पहले मुझ पर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ जॉब ही है। मेरे घर आकर भी तो तुम्हें कोई काम तो नहीं करना पड़ेगा, मगर फिर भी बहुत सी दूसरी चीजें होती हैं। जुनैद बात करते करते रुक गया। तुम जॉब नहीं छोड़ना चाहती? जॉब मैं छोड़ना चाहती हूँ, मगर अभी नहीं। अलीसे, मैं कोई कंसेप्टिव आदमी नहीं हूँ। अगर तुम में कोई टैलेंट है तो मैं इसे जाया करने नहीं चाहूंगा, मगर जिस फील्ड में तुम हो ये कदरे अजीब है। तुम अक्सर फंक्शंस कवर करने जाती हो। फंक्शंस कहाँ हो, कब हो, तुम घर कब पहुंचो, ये सब कुछ खासा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हाँ मैं जानती हूँ, और इसलिए डबल माइंडेड हूँ। मगर मैं सिर्फ खाने पीने, शॉपिंग करने और सोने वाली जिंदगी गुजारना नहीं चाहती। सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए मेरा। तुम फ्रीलांसिंग कर सकती हो, जुनैद ने तजवीज पेश की। फ्रीलांसिंग? वो सोच में पड़ गई। तुम्हारे लिए ये खासा आसान रहेगा। जुनैद ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं। तो आज सोच लो। बल्कि तुम ऐसा करो, रिजाइन करने के बजाय छुट्टी ले लो। कुछ अरसे के बाद तुम अपनी रूटीन और जिंदगी को देख लेना और फिर फैसला करना। ज्यादा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। बाद में हम दोनों ज्यादा बेहतर तरीके से इसके बारे में कुछ तय कर लें कि क्या है। बल्कि तुम देखना कि अम्मी थोड़ा बहुत सोशल वर्क कर रही हैं। इसमें तुम किस तरह मदद कर सकती हो? तुम्हारा तो सब्जेक्ट भी सोशियोलॉजी ही रहा है। जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ जर्नलिज्म के जरिए ही सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन की जाए। वो इसकी बात गौर से सुनती रही। हाँ, ये जरूरी नहीं है। फिर और बहुत से काम हैं जो तुम कर सकती हो, मगर ये जरूरी नहीं कि 9 to 5 वाला काम किया जाए और फिर रोज ही किया जाए। अलीसे जुनैद के साथ इस वक्त होटल में बैठी थी। वो दोनों वहां खाना खाने के लिए आए थे। जुनैद ने से कुछ शॉपिंग भी करवाई थी। शॉपिंग से वापसी पर वो इस होटल में चले आए। ये शादी से पहले हमारा आखिरी खाना है। वेटर को ऑर्डर देने के बाद जुनैद ने अलीजे से कहा, अगली बार तो हम ऐसी किसी जगह पर शादी के बाद ही बैठे होंगे। कोई आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारी? कोई ऐसा काम जो तुम आज करना चाहो? जुनैद ने गहरा सांस लिया। अलीजे को इसकी संजीदगी पर हंसी आ गई। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं जुनैद? आखिरी ख्वाहिश से क्या मतलब है आपका? कोई ऐसी चीज जो हम या तुम आज कर सकते हो, मगर 3 हफ्ते बाद ना कर सकूं। मेरा मतलब है शादी के बाद। मेरे जहन में तो ऐसी कोई चीज नहीं आ रही जो मैं अब कर सकती हूँ और शादी के बाद नहीं कर सकती। अलीसे ने लापरवाही से कहा, यार सोचो, जहन पर जोर डालो। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो हम आज कर सकते हैं, मगर शादी के बाद नहीं कर सकेंगे। अब 3 हफ्ते तक तो मैं तुमसे मिल नहीं सकूंगा, इसलिए अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई तो फिर मुझे मत कहना। मैंने जहन पर बहुत जोर दिया है, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा। बस ये है कि शादी तक आपसे दोबारा मुलाकात नहीं होगी, और तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो छट जाए। और जहां तक आपसे मुलाकात की बात है, तो शादी के बाद आपसे मुलाकात तो रोज ही होती रहेगी। फिर और क्या है? अलीसे ने कहा। हाँ वाकई, और ऐसा है ही क्या जो छट जाएगा? यानी तुम्हारी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है
जो अधूरी रह जाएगी। नहीं, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है जो अधूरी रह जाएगी। फिर भी यार, अगर कुछ मनवाना हो तो आज मनवा लो, मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। शायद बाद में तुम्हारी फरमाइश इस तरह पूरी ना करूँ जिस तरह अभी करने पर तैयार हूँ। जुनैद ने फराख दिली का इजहार करते हुए कहा। मैंने आपसे कभी भी कोई फरमाइश नहीं की, ये आपको याद रखना चाहिए। अलीज़ा ने सिर झुकाया। यानी मैं खुद ही तुम्हारा इतना ख्याल रखता हूँ कि तुम्हें फरमाइश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम यही कहना चाह रही हो ना? जुनैद ने मुस्कुराई संजीदगी से कहा। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं फरमाइशों में कुछ ज्यादा यकीन नहीं रखती। खासी कनायत पसंदी है मुझमें, इसलिए तो तुम्हें मैंने ऑफर की है। अलीज़ा ने इसके मुस्कुराते चेहरे को गौर से देखा। अगर आप इतना इसरार कर रहे हैं किसी फरमाइश के लिए, तो आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। इसने चंद लम्हे कुछ सोचते रहने के बाद एकदम संजीदगी से कहा। बिल्कुल, जरूर, क्यों नहीं? जुनैद ने कुछ दिलचस्पी के साथ टेबल पर अपनी कोहनियां टिकाते हुए कहा। उमर से दोबारा कभी मत मिलें। जुनैद के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। वो एक बार फिर सीधा होकर बैठ गया। ये क्या बात हुई? आपने खुद ही कोई फरमाइश करने के लिए कहा था, अलीज़ा ने इसे याद दिलाया। मगर ये तो खासी नामुनासिब किस्म की फरमाइश है। जुनैद एकदम संजीदा हो गया। नहीं, कोई इतनी नामुनासिब नहीं है, अलीज़ा ने इसे गौर से देखते हुए कहा। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप पहले की तरह अब भी उमर से कोई राब्ता न रखें, इससे मिलने से तरास करें। इसमें नामुनासिब बात क्या है? मैं इससे बहुत ज्यादा तो नहीं मिलता। मैं चाहती हूँ आप इससे ना मिले, ना कम ना ज्यादा, सिरे से ही ना मिले। क्यों? क्योंकि मैं इसे पसंद नहीं करती, इसने बड़ी साफ गोई से कहा। तुम इसे पसंद क्यों नहीं करती? आप जानते हैं। जुनैद ने इसकी बात पर कतरे नागवारी से सर झटका। सिर्फ एक वाक्य की बिना पर किसी के बारे में इस तरह की हतमी राय बुनना, गैर मंतकी और किसी को नापसंद करने लगना कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। बहुत नामुनासिब किस्म की बात है। एक या दो वाकयात की बात नहीं है, बहुत सारी वजूहात हैं इसके लिए मेरी नापसंदगी की, अलीज़ा ने संजीदगी से कहा। तुम जरा रोशनी डालना पसंद करोगी इन बहुत सारी वजूहात में से सिर्फ चंद एक पर? अगर मैंने ये काम शुरू किया तो हम लोग खासा वक्त जाया करेंगे, अलीज़ा ने बात को गोल करते हुए कहा। क्या ये मुनासिब नहीं है कि तुम उमर को इसके प्रोफेशन से हटकर सिर्फ एक फैमिली मेंबर के तौर पर देखो, इसके प्रोफेशन के हवाले से इसे जज ना करो? जुनैद ने बड़ी संजीदगी से कहा। इसके बावजूद इसके लिए मेरी नापसंदगी इसी तरह कायम रहेगी, अलीज़ा ने दो टोक अंदाज में कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं इसे इसके प्रोफेशन के हवाले से जज करूं या ना करूं। मुझे हैरत होती है, इसने हमेशा तुम्हारी तारीफ की है और तुम इसके बारे में इतनी नेगेटिव सोच रखती हो। वो भी मुझे नापसंद करता है, अलीज़ा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। नहीं, कम से कम मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता, जुनैद ने कतई से सर हिलाते हुए कहा। इतने सालों में मैंने एक बार भी उमर के मुंह से तुम्हारे खिलाफ कभी कुछ नहीं सुना। वो हमेशा तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद रहा है, इसने हमेशा तुम्हारी तारीफ की है, जुनैद रवानी से कहता जा रहा था। अलीज़ा बेहिस हरकत बल्कि जब गाय बगैर इसे देख रही थी। हो सकता है तुम दोनों के दरमियान कोई गलत फहमी हो, इसे दूर हो जाना चाहिए, और मुझे गलत फहमी के सिवा ये कुछ और लगता भी नहीं। जब तुम अपने किसी और कजन पर इसके करियर या प्रोफेशन के हवाले से तनकीद नहीं करती या इसे नापसंद नहीं करती, फिर आखिर उमर ही क्यों? क्या ये इसके साथ ज्यादती नहीं है? जुनैद बात करते करते रुक गया। अलीज़ा के चेहरे के तासुरात बहुत अजीब थे। क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कहा? जुनैद ने इससे पूछा। कितने सालों से जानते हैं आप उमर को? इसने सर्द आवाज में जुनैद से कहा। वो इससे देखने लगा। कितने सालों से? हाँ, कितने सालों से आपने कहा? आपने इतने सालों से कभी उमर के मुंह से मेरे बारे में कुछ बुरा नहीं सुना?
तो आप और उमर एक दूसरे को कब से जानते हैं? जुनैद ने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा, आपने यही कहा है। इसने अपने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा। इससे पहले कि जुनैद कुछ कहता, वेटर टेबल पर खाना सर्व करने लगा। अलीसे की भूख खत्म हो चुकी थी। क्या आज फिर कोई एंटी क्लाइमैक्स होने वाला था? चंद मिनट के बाद वेटर खाना लगाकर चला गया। चंद दिन पहले भी आपने फोन पर मुझसे यही कहा था कि 7-8 साल पहले तो मुझे गुस्सा नहीं आता था। मैंने सोचा कि आपने बेदहानी में ऐसा कहा है, मगर ऐसा तो नहीं है। आप मुझे कब से और कितना जानते हैं? अलीसे, छोड़ो यार, हम दोनों क्या फजूल बातें लेकर बैठे हैं, खाना खाते हैं। जुनैद ने मौजू बदलने की कोशिश की। मैं यहाँ से उठकर चले जाऊंगी अगर आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उमर को आप कब से जानते हैं? इस बार इसकी आवाज में वाज़िया तौर पर नाराजगी थी। जुनैद एकदम संजीदा हो गया। कुछ देर वो एक दूसरे के चेहरे देखते रहे। फिर जुनैद ने एक गहरा सांस लेकर जैसे हथियार डाल दिए। 15 साल से वो दम बहुत रह गई। इस वसी हरीज डाइनिंग हॉल में इसे अपना सांस घुटता हुआ महसूस होने लगा। अपने हाथ की कपकपाहट को छुपाने और खुद को जैसे सहारा देने के लिए इसने अपने हाथों को टेबल पर रख दिया। वो इसके बिल्कुल मुकाबले अपनी कुर्सी पर बैठा इसे देख रहा था। वो आदमी जिसके बारे में इसे यकीन था कि वो उम्र के बरक्स इससे हमेशा मुखलिस रहा है। वो आदमी जिसके बारे में से खुशफहमी थी कि वो कभी से किसी चीज के बारे में धोखे में नहीं रखेगा। जुनैद अब बात करते करते कुछ देर के लिए रुक गया था। शायद वो बात जारी रखने के लिए कुछ मुनासिब लफ्जों की तलाश में था। अली से फक्र रंगत के साथ इसके चेहरे पर नजर जमाए बैठी थी, दम बखुद और साखत। हम लोग फ्लैटमेट्स थे, हमारे डिपार्टमेंट अलग थे, मगर हम लोगों की दोस्ती पर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। यूनिवर्सिटी के बाद भी कुछ अरसे हम इकट्ठे ही रहे। फिर उमर लंदन चला गया, मैं वापस पाकिस्तान आ गया। मैंने अपने बाबा की फर्म को ज्वाइन कर लिया, मगर हम दोनों हमेशा राब्ते में थे। जुनैद ने रुक कर अपने गिलास में पानी डाला। वो कह रहा था, बहुत गहरी किस्म की दोस्ती है हमारी। उमर जब भी पाकिस्तान आता मेरे यहाँ भी आता था। बाद में सिविल सर्विस में आने के बाद ये ताल्लुक कुछ और गहरा हो गया। जितना अरसा वो पाकिस्तान में रहा बड़ी बाकायदगी से हमारे यहाँ आता रहा। बाज दफा वो हमारे घर ठहरता भी रहा है। 15 साल बहुत लंबा अरसा होता है। ये कोई 15 दिन नहीं होते कि इंसान एक दूसरे को जान ना सके। मैं उमर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत ही अच्छी तरह। इसलिए जब तुम इस पर तनकीद करती थी तो मैं। जुनैद ने पानी का घूंट भरा। जारी। रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।